तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोहान रोड घुघुरी तालाब के पास और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अपनी राय आप लोगों के सामने रखेंगे। तो एक ये मार्केट है और इस मार्केट में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी राय रखने के लिए हमें बुलाया। तो इससे पहले वीडियोज़ में आप लोगों ने गौतम भाई साहब को तो देखा ही होगा, गौतम भाई साहब ही लेके आए हैं। तो गौतम जी आपकी जो बाइट वहाँ पे हम लोगों ने देखी, आपने जो भी बातें बताई अपने बारे में, आप एक टीचर हैं और क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के बारे में? हमारे गांव के बारे में यही कहना चाहूँगा, जो हमारे गांव की रोडें हैं, जो सड़कें हैं, जो व्यवस्था है, वहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय है। और जो 60 साल के बुज़ुर्ग हैं, जैसे कि उनको पेंशन योजना मिलनी चाहिए, सरकार के द्वारा जो दी गई पॉलिसीज़ हैं गांव तक आनी चाहिए, गांव पहुंचनी चाहिए। जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए और जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जैसे हमारे हक और अधिकार हमें मिलने चाहिए। जैसे कि छोटा सा बात ले लें, रोज़गार की बात ले लें, शिक्षा की बात ले लें, हमको कुल मिला के एजुकेशन चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। मैं ये चाहूँगा, सरकार से अनुरोध करूँगा कि ये जो सरकारें हैं हिंदू मुस्लिम ना करके हमारे हक और अधिकार हमको दें और रोज़गार दें, शिक्षा दें। मुझे रोज़गार और शिक्षा से मतलब है, हमें किसी पार्टी वार्टी से मतलब नहीं है। और वो तो फिर 2022 आ रहा है, पता चल जाएगा। यानी आप योगी बाबा को पता चला देंगे? जाहिर सी बात है, पता चलेगा भाई। हमारे हक और अधिकार हमको नहीं मिलेंगे तो फिर कुछ ना कुछ जनता तो जरूर सोचेगी। जनता के हाथ में है, जनता देखेगी। जनता को रोज़गार नहीं, जनता को कोई आमदनी भी नहीं हो रही। जो पढ़े लिखे लोग थे वो रोड पे आ गए हैं। उनके लिए ये पॉलिसी बनाई जाए, उनके लिए रोज़गार का एक सिस्टम बनाया जाए। तो मैं यही चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करने की कृपा करें। बाकी ये भैया, आपका शुभ नाम क्या है? किशन रावत जी। रावत जी, आपका क्या ख्याल है? भैया की बातों से आप संतुष्ट हैं? भैया की पूरी तो बातें सुन नहीं पाए, संतुष्ट तो हैं जैसे नहीं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। भैया योगी सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं है, इनको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। मैं ये जो हमारा संविधान बनाया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, वो केवल पर्सनली पर्टिकुलर एक। चलिए, आप एक टीचर हैं, आप बहुत अंदर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन एक आम इंसान नहीं पहुंच पाएगा। तो हम सीधा सवाल आपसे करते हैं कि ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार? अरे हमें सरकार जिसकी हो, अच्छा कार्य होना चाहिए, ठीक है। और हम सरकार के तो विरोध करेंगे नहीं। अभी जो भी सरकार है, सरकारें तो सब ठीक रहती हैं और जो कार्यकर्ता होते हैं वही सरकार को गिराते और बनाते भी हैं, है ना। हम सरकार का तो विरोध कर नहीं सकते अभी। नहीं, सरकार का विरोध ना कीजिए, लेकिन फिर भी अब की बार कुछ तो उम्मीद होगी किसी और से या इन्हीं से। अरे उम्मीद तो है, अब उम्मीद आने दे, समय आए तो हम बता देंगे। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ ज़्यादा कुछ। जी, है ना। सरकार अगर हमारा कार्य करती है वो सरकार ठीक है, अगर नहीं करता है तो वो सरकार क्या, कुछ तो विरोध किया ही जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आपका शुभ नाम? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, अब की बार किसकी सरकार? ये तो अभी नहीं कह सकते हैं ना, तो जब इलेक्शन आएगा तब पता लगेगा कि किसकी आएगी सरकार। ठीक है ना। बाकी गरीब इंसान जो है उसको रोज़गार चाहिए, काम चाहिए, उसको कुछ भी नहीं है इस समय। यानी गौतम भाई के साथ में जितने भी लोग हैं सबको रोजगार चाहिए, लेकिन लेकिन आप लोग अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं कि किसकी सरकार आप बनाएंगे। जी, अभी हम कह नहीं सकते, समय आएगा तो हम पत्ता का पूरा दस्तावेज खोल देंगे। अभी हम कह नहीं सकते हैं। पब्लिक को कुछ इंडिकेट कीजिए। हम क्या इंडिकेट करें, यही है हम लोग रोजगार मिले, जानती है, जान चुकी है। अगर खुलकर आ रही है तो पब्लिक को दिक्कत है। अभी समय नज़दीक आ गया है, 2-4 महीने का समय है, वो बता देंगे कौन किसको चाह रहा हो, तो पब्लिक ही बता देगी किसका जोर है, किसका नहीं जोर है, कौन सरकार बनेगी, कौन नहीं बनेगी। वैसे थोड़ा सा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या योगी सरकार के कामों से संतुष्ट हैं आप? अरे हम क्या संतुष्ट हैं, और हमारे लोग भी जैसे कि युवा शिक्षक लोग हैं और पढ़े लिखे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो शिक्षित कैसे रहेंगे? वो तो संतुष्ट रहेंगे नहीं। अगर हमें रोज़गार मिलता तो हम संतुष्ट रहते,
वरना ऐसे तो हमें नहीं लग रहा है। मैं भी ग्रेजुएशन किया हूँ, भाई भी ग्रेजुएशन, यहाँ पे सब लोग ग्रेजुएट हैं, फिर भी उनको नहीं अगर रोज़गार मिल रहा तो कैसे संतुष्ट रहेंगे। ये कोई भी सरकार हो, कोई भी सत्ताधारी हो, अगर हमें रोज़गार मिलता है तो हम संतुष्ट हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो संतुष्ट नहीं है। यानी जब संतुष्ट नहीं है तो यानी अगली बार किसको किससे संतुष्ट हो? अभी हम खुल के नहीं बता सकते तो हैं। आपने तो बात बता ही दिया, नहीं बता दिए, पूरा कर ही दो। नहीं, अभी हम खुल के नहीं बता सकते हैं, हाँ। है ना। समय आएगा तो हम बता देंगे नज़दीक। हमारा अगर कुछ रोजगार की व्यवस्था में नहीं व्यवस्था हो रही है तो फिर हम बताना पड़ेगा, मजबूरी आएगी उसके आगे। अभी तो धरना प्रदर्शन लोगों का चल ही रहा है जी, किसानों का। सरकार देख रही है। अभी देखा नहीं आप किसानों के सपोर्ट में? हाँ, हम लोग किसानों के सपोर्ट में तो है ही हैं। अब अगर हम भी किसान के पुत्र हैं, अगर किसान कमाएगा नहीं हो पाएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, है ना। किसान के पुत्र हैं, किसान के सहारे और किसानी के सहारे ही हैं, किसानी के सहारे ही जी रहे हैं। हमारे पिताजी तो गवर्नमेंट टीचर वीचर तो है नहीं या कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, अभी तो किसानी के सहारे ही है। बाकी यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, इनसे भी पूछते हैं। वो नहीं पाइल माइक पर। अच्छा, बोल नहीं पाते हैं माइक में। खैर गौतम जी बताइए, 50% भैया ने तो पत्ता खोल दिया है, आप 50%? देखो हमारा तो यही है, सरकार अभी भी पॉलिसी रेडी कर दे, अभी भी मैनिफेस्टो तैयार कर दे। रोजगार मुझे चाहिए, मुझे संवैधानिक जो अधिकार हैं वो चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए। नहीं तो बहुत कम समय है, 2022 में तो जनता बता देगी, वो तो तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2022 में क्लियर कट हो जाएगा। बाकी युवा लोग भी हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं। भैया आ जाइए यहाँ पे, कुछ अपनी भी राय रख दीजिए। तो भैया ये बताओ कि क्या ख्याल है इस सरकार से? ये सरकार से हमें नहीं, सबसे पहले ये बताओ कि वोटिंग लिस्ट में आपका नाम आ गया है? हाँ, नाम वोट देने जाओगे अब की? जाएंगे। इससे पहले दिया है? इससे पहले तो वोट नहीं दिया, अब की बार आई है, अब की बार दूंगा वोट। वोटर आईडी बन गई है? बिल्कुल। तो किसकी सरकार बनेगी अब की? ये तो अभी नहीं बता सकते। फिलहाल जो इस सरकार में जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम उस हिसाब से चलना नहीं चाहिए। जो हमारे ग्राम सब जो रोडें हैं वो बिल्कुल बंजर पड़ी हुई हैं, 1-2 फीट के गड्ढे हो गए रोड में। तो वही सब तकलीफ़ें हैं हमारे समाज को, और हमारे समाज को जो हमारे अधिकार हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। गड्ढा मुक्त सरकार हमें चाहिए, और जो हमारे मौलिक अधिकार भी हैं वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। जो हमारे युवा भाइयों को रोजगार चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा। हमारा शुभ नाम है गुलाब राजपूत। तो राजपूत जी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एक भाई हैं, इनसे पूछ लेते हैं इनकी ओपिनियन क्या है। और जी भाई जी, आपका नाम क्या है? अखिलेश कुमार जी, ये बताएं कि किसकी सरकार बनवा रहे हैं 2022 में? तो जनता तय करेगी 2022 में किसकी सरकार बनती है। आ जाइए टहलते हुए। मतलब जनता तय करेगी, क्या आप जनता नहीं है? नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन अब हमारे एक वोट से तो नहीं, डिसाइड आपका एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी आप योगी जी से संतुष्ट हैं या किसी और की सरकार बनाना चाहते हैं? आखिर कुछ ना कुछ तो होगा दिमाग नहीं, में। संतुष्ट तो आदमी मतलब जब बहुत ही अच्छा काम हो तब सेटिस्फाइड होता है। इतनी जल्दी मतलब कोई बहुत ही यानी योगी जी ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, कोई ऐसा कुछ खास काम नहीं हुआ। तो कौन अच्छा काम करेगा? अब जो सरकार आएगी वो अच्छा काम करेगी, अब जो जिसको जनता ज़्यादा सपोर्ट करे। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम मिलेंगे आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।